यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं। आगे भी आप इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखिए और हम आप तक मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आधारित है प्रायिकता की सीरीज़ पर, जिसमें हमने पिछले 6 लेसन्स में प्रायिकता के बारे में जाना। कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ प्रयोग, कुछ जो घटनाएं हैं वो हमने देखी। सिक्के की, पासे की, ताश की वो हमने देखी। पिछले वीडियो में हमने 3 सिक्कों को एक साथ उछालने की जो घटना है उस पर प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, क्या क्या उसके कुल परिणाम होते हैं, क्या वांछित परिणाम होते हैं, इस पर हमने बात की। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि हम 4 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को 4 बार उछालते हैं तो और उसको एक घटना मानते हैं तो उसकी क्या प्रायिकताएं होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिक्के को समझेंगे। सिक्का मैंने आपको बताया था, जो सिक्का होता है उसके 2 पहलू होते हैं। पहला जो पहलू होता है उसे हम हेड बोलते हैं, दूसरा टेल बोलते हैं। हिंदी में इसे हम चित्त भी बोलते हैं और पट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे हेड बोलो, चाहे टेल बोलो, चाहे चित्त बोलो, चाहे पट बोलो, पूरी स्पेलिंग में लिख देता हूँ HEAD और TAIL, इस तरह से। ठीक है, ये होते हैं। तो ये एक सिक्के में कुल रिजल्ट हमारे होते हैं 2, यानी कि जो आधार होएगा हमारा वो कितना होएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पर हम सिक्के को 4 बार उछाल रहे हैं। हम यहाँ पर सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 4 बार। 4 का मतलब 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स जब हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो हमारी जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। अब हम यहाँ पर एक बार कुल परिणाम निकालते हैं। कुल परिणाम क्या होता है, आधार 2 था, 2 और घात 4 है, 2 की घात 4। तो जब हम 2 की घात 4 करते हैं यानी कि 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हो जाता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 416। कुल परिणाम हमारे पास कितने आते हैं, 16 आते हैं। अब देखिए, पिछले वीडियो में जब हमने सिक्के को एक बार उछाला था तो 2 की घात 1, कुल परिणाम 2 थे, हमने आराम से बता दिया था। जब सिक्के को 2 बार उछाला था तो 2 की घात 2, 4, ये भी हमने बिल्कुल थोड़ा सा मेहनत करके लगा दिया था। जब हमने 2 की घात 3 निकाला था तो कुल परिणाम होते हैं 8। 8 भी हमने बिल्कुल आराम से बता दिया था। लेकिन यहाँ पर जब हम सिक्के को 4 बार उछाल रहे हैं यानी 2 की घात 4, तो रिजल्ट्स क्या हो गए, जस्ट डबल हो गए, 16 हो गए। ये 16 कौन कौन से होंगे, इसके लिए थोड़ा सा जो है वो क्या है, टिपिकल है, यानी ये जो कंडीशन है थोड़ी सी टिपिकल है। इसी प्रकार आप 5 बार उछाल सकते हो, 6 बार उछाल सकते हो। जितने ज़्यादा आप सिक्के को एक बार सिक्के को उछालोगे या जितने ज़्यादा सिक्के एक साथ उछालोगे उतनी ही ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो एग्जाम में पॉसिबल है कि यहीं तक पूछे या यहाँ तक मैक्सिमम पूछता है। इससे आगे मैंने किसी एग्जाम में नहीं देखा कि वो पूछता है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इससे आगे पूछे तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसा मैं आपको तरीका बताऊंगा, बाकी यहीं तक वो पूछेगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो कुल जो रिजल्ट्स हैं, कुल परिणामों की जो संख्या है वो कितनी है, 16। कुल परिणामों की संख्या होगी 16, और वांछित परिणाम तो जो हमें चाहिएंगे, जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, वो होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुल परिणाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो अब हम अंदाज़ा लगाएंगे तो ये कुल परिणाम हम 16 नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक सबसे बढ़िया तरीका बताया था। कुल परिणाम कितने हैं, 16। आप 16 का आधा करो 8। क्या करो, 16 का आधा 8। तो 8 बार आप हेड लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार आपने हेड लिखा। अब 8 बार ही टेल लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कुल परिणाम 16 थे। आपने 16 को 2 भागों में डिवाइड किया, 8 8 तो 8 हो गए। तो आपने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हेड लिख लिया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 बार टेल लिख लिया। ठीक है, इस तरह से ये सारे जो कुल परिणाम है 16, उनकी शुरुआत हमने यहाँ पे लिख ली। अब ये 8 बार लिखा है, 8 का आधा कर दो 4। तो जब 8 का आधा करोगे 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 बार हेड और 4 बार टेल, फिर 4 बार हेड और फिर 4 बार टेल। इस तरह से ये दूसरी बार उछाल का परिणाम ही हमारे पास आ गया। फिर 4 का वापस आधा करो 2, तो यहाँ पे आप क्या करो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल,
2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। ठीक है, इस तरह से आप ये कर दो। और उसके बाद वापस जब आप करोगे, अब 2 का आधा फिर करो 1, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 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 1 बार हेड, 1 बार टेल। इस तरह से 1 हेड 1 टेल करके आप सारे परिणाम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेथड ये सिर्फ सिक्के में ही चलेगा, ताश में या पासे में इस तरह का जो मेथड है वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सिक्के में 2 होते हैं तो 2 में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, आप कुल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये जो कुल परिणाम है, ये कुल परिणाम कितने आ गए? 16। तो 4 सिक्कों को जब भी एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो कुल जो परिणाम है 16 वो ये होंगे। ठीक है, ईजी है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है। अब हम देखते हैं वांछित परिणाम। तो वांछित परिणाम जो होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग। वांछित परिणाम जो होंगे वो हर बार अलग होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, हमें क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग वांछित परिणाम होंगे। ठीक है, अब वांछित परिणाम जो भी आएंगे वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। उसके बाद जब हम प्रायिकता निकालेंगे, जब हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो उसका क्या सूत्र होगा? वांछित परिणामों की संख्या बट्टे में कुल परिणामों की संख्या। वांछित परिणाम को इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल इवेंट, जो भी आपको चाहिए उसके फेवर में, और कुल परिणाम को बोलते हैं टोटल रिजल्ट्स। ठीक है, तो प्रायिकता क्या निकलेगी? वांछित परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। वांछित परिणाम हो जाएंगे जो भी आपके पास है फेवरेबल नंबर वो, और कुल हो जाएंगे जो भी आपके पास नंबर है टोटल वो। अब टोटल नंबर 4 सिक्कों के लिए तो हमेशा 16 होगा। वांछित परिणामों की संख्या रखिए और उसमें आप इसको हल कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे निकालनी है चारों में हेड आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर आपको सोच के देखना पड़ेगा कि चारों में हेड आने की प्रायिकता, तो चारों में हेड कितनी बार आएगा? ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें चारों में हेड आ रहा है? तो ध्यान से देखो, ऐसी केवल एक ही कंडीशन है जिसमें चारों में हेड आ रहा है, बाकी सब में 2 में 3 में 1 में, सब में हेड सिर्फ इसी में है। तो चारों में हेड आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी? वांछित परिणाम कितने हैं? 1 बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं? 16, तो आ जाएगी 1/16। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे पूछूं कि चारों में, यानी कि जो 4 सिक्के आपने उछाले हैं उन चारों में समान पासा या समान आने की प्रायिकता, यानी चारों में समान आए, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, लेकिन चारों में क्या आए? समान आए, एक जैसा आए। तो यहाँ पर देखो, चारों में एक जैसा कहाँ है? या तो इसमें है चारों में हेड हो, या फिर चारों में टेल हो। केवल ये 2 ही कंडीशन है जिसमें चारों में एक समान है। तो यहाँ पर चारों में समान आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? वांछित परिणाम हो जाएंगे 2 और बट्टे में कुल परिणाम हो जाएंगे 16। कुल परिणाम हमेशा 16 रहेंगे। ऊपर वांछित परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। वांछित परिणाम है 2, कुल परिणाम है 16। जब आप इसको काटोगे तो 1/8 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। 1-2 सवाल हम और देखते हैं। अब देखिए, सवाल थोड़ा सा घुमा देता है। क्या घुमा देता है? कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। ये आपको निकालना है। ठीक है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे देखो, कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड तो कम से कम होने ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं इसके वांछित परिणाम। मेन हमें वांछित परिणाम ही निकालना है। वांछित परिणाम अगर निकल गए तो कुल परिणाम तो हमें पता है 4 बार उछालने पर 16 ही होते हैं। तो हमें वांछित परिणाम निकालना है। ठीक है, अब कम से कम 2 हेड आना। अब देखो, इसके अंदर कम से कम 2 हेड है, हाँ। इसके अंदर भी कम से कम 2 है, हाँ। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, ये देखो कम से कम 2 तो हैं, इसके अंदर भी 2 हैं, इसके अंदर। अब इसके अंदर देखिए 1 ही है, जबकि हमें कम से कम 2 हेड चाहिए। इसके अंदर हाँ है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर देखिए है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं है, इसके भी नहीं, इसमें भी नहीं है। यानी ये जो मैंने टिक लगाए हैं इनमें कम से कम 2 हेड है। कम से कम 2 हेड का मतलब है कि ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। देखिए, इसमें भी है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 ही है, तो ये नहीं चलेगा कम से कम 2 में। इसी प्रकार इसमें भी कम से कम 2 में 3 है, 2 है, 2 है, और इसमें भी 2 है, बाकी 1 वाला और बिना हेड वाला नहीं चलेगा। तो ये जितने मैंने टिक लगाए हैं ये सारे इसके क्या हैं? वांछित परिणाम। अब आप इन वांछित परिणामों को ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 हो गया हमारे वांछित परिणाम।
तो यहाँ पर वांछित परिणाम हो जाएंगे 11 और कुल परिणाम है 16। तो जो प्रायिकता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? वांछित बट्टे कुल परिणाम। वांछित है 11, कुल है 16, तो 11/16 जो है वो आपकी क्या आ जाएगी? प्रायिकता। ठीक है, इसी प्रकार से आप सारे निकाल सकते हो। इसी प्रकार से यदि आपसे ये पूछे कि कम से कम 3 टेल आने की प्रायिकता, यहाँ पे सवाल में टेल की जगह पट भी लिख सकता है, चित लिखे पट लिखे वो एक अलग मैटर है। हिंदी में इंग्लिश में आप भी लिख सकता है, हेड को चित भी लिख सकता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग। कम से कम 3 टेल आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है? कम से कम 3 टेल, ज़्यादा हो सकते हैं, उसके वांछित परिणाम निकालने हैं, कुल परिणाम 16 है ही। तो देखो कम से कम 3 टेल, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ एक ही है, जबकि हमें कम से कम 3 चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी एक ही है, 2 ही हैं, 2 ही हैं, 3 ये रहा। इसमें देखो कम से कम 3 है, तो एक तो हम लेंगे ये। ठीक है, इस बार मैं डॉट लगा रहा हूँ आगे। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये कम से कम 3 टेल ये रहा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें कम से कम 3 टेल, और इसमें 4 है, तो इसमें भी कम से कम 3 टेल तो है ही है। दोबारा देख लो, कम से कम 3 टेल इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, सॉरी ये देखिए कम से कम 3 टेल है ना, एक पीछे था इसलिए एक बार दोबारा देखना सही रहता है। इसमें 2 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें 2 ही हैं, इसमें भी 2 ही हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 था, ले लिया। कम से कम 3 होने चाहिए। इसमें 2 ही हैं, इसमें 2 ही हैं, इसमें 1 ही है, इसमें 2 ही हैं, इसमें 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, नहीं है, तो ये हमारे पास होंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो वांछित परिणाम हो गया हमारे पास 5। कम से कम 3 टेल आने के वांछित परिणाम 5 और कुल परिणाम 16। तो ये हमारे पास हो गया 5/16 आंसर। तो इस प्रकार से हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं, और इसी प्रकार से आप जब 4 बार सिक्के उछाले हैं तो उनमें कुल परिणाम 16 हो गए, और जो भी आपको सवाल में दिया हुआ है उसके अनुसार आप वांछित परिणाम निकाल के उनकी प्रायिकता बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आज की वीडियो में समझाने का प्रयास किया वो आपको जरूर समझ आया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए, ताकि आपको कभी भी डाउट ना रहे, और प्रायिकता के इन जितने भी क्वेश्चन है इसमें आप कभी गलती ना करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का आभार, और इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो, मैथमेटिक्स का वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।